मन्नत शाहरुख खान साउस आने वाले कुछ सालों के अंदर डूब सकता है। ऐसे फाइलों में दबाया गया हर एक इंसिडेंट को वीडियो के जरिए तुम तक पहुंचाने की इस इनिशिएटिव से वी आर प्लानिंग टू मेक ए ट्रांसपेरेंट इंडिया। मन्नत शाहरुख खान साउस आने वाले कुछ सालों के अंदर डूब सकता है। कितने लोग रहते हैं मन्नत में? 10, 20, अगर मैं कहूं 16,000 लोगों की डूब सकता है। जोशीमठ एक छोटा सा शहर, शायद तुम एंड मेरे जैसे मुंबई, दिल्ली ऐसे सिटी में रहने वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा ऐसे छोटे शहरों में क्या हो रहा है इसको लेके, बट दिस इज द वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। In many areas there are cracks. तो जोशीमठ में जमीन धंस रही है। Joshimath, is that a natural phenomenon or a man-made disaster? जोशीमठ कोई अननोन सिटी भी नहीं। बद्रीनाथ जाने वाली हर एक टूरिस्ट, हर एक ट्रेकर इस शहर की ऊपर से ही गुजरती है। रिसेंटली जोशीमठ में 500 से भी ज्यादा घरों में ऐसे क्रैक्स दिखा गया है। 60 से भी ज्यादा फैमिली को इवैक्यूएट किया गया है। जोशीमठ धंसने की डर से लोग रास्ते पे उतर आए हैं। लोगों का मानना है इट्स ए प्री प्लान्ड गवर्नमेंट मेड डिजास्टर। सो व्हाट्स द रियलिटी? Why this all is happening? ये सारे सवाल की आंसर के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 why, नंबर 2 इफेक्ट तुम्हारी एंड मेरी लाइफ में, 3 solution what we can do। नंबर 1 why। Now before coming to why, जोशीमठ की जियोग्राफिकल सिनेरियो थोड़ा समझ लेते हैं। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट में 6000 फीट ऊंचाई में बसा हुआ एक शहर है। बद्रीनाथ जाने वाली रास्ता NH7 इस शहर की ऊपर से जाके ही गुजरती है। जियोग्राफिकल सिनेरियो के अनुसार जोशीमठ हैज लो बियरिंग कैपेसिटी। अब इंजीनियरिंग के टर्म्स में थोड़ा बियरिंग कैपेसिटी को एक्सप्लेन करें तो पर यूनिट एरिया सॉइल पे जितना मैक्सिमम लोड हम सेफली डाल सकते हैं विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। अब जोशीमठ मेनली डार्बिस के ऊपर बना हुआ है, सो इसका बियरिंग कैपेसिटी कम ही है। एंड ये कोई नया बात नहीं है जो सरकार को मालूम नहीं था। 1976 में उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया मिश्र कमीशन की रिपोर्ट में इस बात को बहुत ही पहले गौर किया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया था जोशीमठ हैज एंशिएंट लैंडस्लाइड हिस्ट्री। एंड मजे की बात यह है कि ये मिश्र कमीशन भी बनाया गया था सरकार की ही ITBP, BRO, केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। और सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, पिछले कुछ सालों से इंडियन की नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड दिखा जा रहा है। बट सवाल यहाँ पे आता है लैंडस्लाइड्स होती क्यों है? हमारी जमीन में मिट्टी ऐसे लेयर्स में होती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक। अब कभी कभी पहाड़ों की टॉप लेयर नीचे की लेयर से अलग हो जाती है, तब होता है लैंडस्लाइड। मोस्टली रेनी सीजन में पहाड़ों की मिट्टी बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है एंड ड्यू टू ग्रेविटी पहाड़ों की मिट्टी को भी नीचे खींचा जाता है। इस टाइम पे छोटी सी छोटी डिस्टर्बेंस भी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड क्रिएट कर सकती है। धारचूला in Uttarakhand due to a large part of the hill falling late in the। अब ये तो हो गया नेचुरल डिजास्टर, लेकिन इसमें इंसानों का क्या हाथ है? आते हैं ना भाई। पहाड़ों की मिट्टी में पेड़ों की रूट्स का एक नेटवर्क जैसा होता है जो पहाड़ की मिट्टी को बांध के रखती है। अब अर्बनाइजेशन की वजह से पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन होने लगा एंड दिस लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। बहुत ज्यादा पेड़ काटे जाने की वजह से मिट्टी का पकड़ छूट जाता है एंड दिस लीड्स टू लैंडस्लाइड। जोशीमठ का इंसिडेंट भी इससे अलग नहीं है, बस इसी कहानी का एक खास पहलू है। जोशीमठ लो बियरिंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट द्वारा टनलिंग एंड कंस्ट्रक्शन जोरदार चालू था। ऐसे सेंसिटिव जगह पे पत्थर रॉक ब्रेकर से नहीं ब्लास्ट करके तोड़ी जा रही थी। भाई साहब, ये जो पत्थर जो हैं यहाँ के ये तोड़े जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो है ये ब्लास्ट करके तोड़े जा रहे हैं। ये ऐसा ना सर, ये रॉक ब्रेकर से पहले जब ये नहीं आया था उससे पहले तोड़े गए हैं यहाँ पे। लोगों का बोलना था बहुत बार सरकार से मदद मांगने की कोशिश करी गई, लेकिन सरकार खामोश रहा, आज भी है। करके देहरादून गए हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। 40 सेकंड उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जोशीमठ डुबाने का पूरा कोशिश प्रशासन शासन द्वारा किया जा रहा है। नंबर 2 नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जोशीमठ में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण से बहुत ज्यादा वाटर सिपिंग होने लगा, दैट फर्दर रिड्यूस द बेयरिंग कैपेसिटी। नंबर 3 टूरिस्ट प्रेशर। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे टूरिस्ट प्रेशर भी बहुत ज्यादा होने लगा एंड दैट्स द रूट कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। नंबर 4 हाइड्रो प्लांट प्रोजेक्ट्स।
एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए न्यूली 8 के बीच भी ज्यादा बड़ा टनल किया जा रहा था। लोकल्स का मानना है इट्स द मेन कॉज ऑफ सिंकिंग जोशीमठ। अब थोड़ी देर के लिए ये सारे रीजंस को भुला के समझते हैं इफेक्ट्स तुम्हारी एंड मेरी लाइफ में। एक कुछ तस्वीर एंड वीडियोस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में हो चुका डिजास्टर की है। मुंबई लैंड ब्रेक, जोशीमठ लैंड ब्रेक। डू यू फाइंड एनी डिसिमिलरिटीज बिटवीन दिस? ओके, नाउ दिस। बस सिटी का नाम अलग है, इफेक्ट्स एक ही। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 23 डिजास्टरस इवेंट हुआ, 308 लोगों का मौत एंड 61 से भी ज्यादा लोग लापता, 5000 से भी ज्यादा घर एंड 18.5 हेक्टेयर से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल जमीन को नुकसान हुआ। शुक्र इस बात का है इस सारे स्टार्ट्स में आज तो अपना घर नहीं है, लेकिन डर इस बात का भी है इन्हीं स्टार्ट में कल अपना घर भी शामिल ना हो जाए। जोशीमठ इज जस्ट एन अलार्म कॉल फॉर अस। 1976 से लेकर आज तक दी गई हर एक रिपोर्ट में एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोली जा रही है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन को बंद किया जाए। लेकिन लगता है ये सारी चेतावनी की चीख भी उन्हीं फाइलों में दबी रहेगी। सोल्यूशन नंबर 1, replantation, especially on vulnerable sites on hilly areas to retain the soil capacity. Number 2, low groundwater extraction. Groundwater बहुत ज्यादा निकलने से sedimentary rock हिलना चालू हो जाता है and after that cracks come at land. कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भी लैंड सब्सिडाइज होने की सबसे बड़ी वजह है ए। नंबर 3, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। मुंबई जिसे सपनों का शहर बोला जाता है, अगर वहां की ड्रेनेज सिस्टम का ऐसा हाल है तो जोशीमठ की बात तो छोड़ ही दो। दिस अनस्ट्रक्चर्ड ड्रेनिंग सिस्टम सबसे बड़ी वजह है फ्लड एंड लैंड सब्सिडाइज जैसी डिजास्टर की। फॉर सॉल्विंग दिस इश्यू हमें हांगकांग से सीख लेना चाहिए। 2006 में जब टाइफून पैराफिरन ने फ्लड से पूरे हांगकांग सिटी में तबाही मचे दी थी, आफ्टर दैट हांगकांग सिटी की अथॉरिटी ने पूरा ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना चालू की। 63 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, 4 रेन वाटर टनल्स एंड ड्रेनिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली क्लीन एंड अपग्रेड किया एंड इसके लिए हांगकांग को स्पॉन्ज सिटी का टाइटल भी मिला। हांगकांग जैसे सिमिलर इंसिडेंट हुआ था मुंबई पे 2005 में। आफ्टर 2005 फ्लड, मुंबई की बीएमसी ने मुंबई का पूरा ड्रेनेज सिस्टम का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान तो किया था, लेकिन वो भी शायद इंडिया की बाकी केसेस के जैसा बस फाइलों में दबी रह गई। अब ऐसे फाइलों में दबाया गया हर एक इंसिडेंट को वीडियो के जरिए तुम तक पहुंचाने की इस इनिशिएटिव से we are planning to make a transparent India and a transparent India हमें and तुम्हें मिलकर बनानी है। Now last but not the least, planned urbanization। कोई भी सिटी या हिली एरिया की अर्बनाइजेशन को लेके गवर्नमेंट को पहले से ही प्रॉपर प्लान्ड स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज जोशीमठ जैसे 82 अफेक्टेड फैमिलीज को एनटीपीसी की सेफ बिल्डिंग में शिफ्ट तो कर देंगे, लेकिन वो एनटीपीसी का बिल्डिंग भी कब तक सेफ रहेगा इसका गारंटी नहीं दे पाएंगे। सीएम रिलीफ फंड से 4000 पर मंथ की घोषणा तो कर देंगे, लेकिन चीखता हुआ लोगों का आवाज फिर से फाइलों में दबी रह जाएगी। जोशीमठ तो बस एक शुरुआत है। उत्तराखंड की धारचूला, मुंशियार, कर्णप्रयाग, बटवाड़ी एंड इवन नैनीताल में बी द नेक्स्ट लैंडस्लाइड सब्सिडाइज जोन। हु नोस। बाय।